हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में रीतिकालीन काव्यधारा के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर पहला, रीतिकाल की सही समय सीमा क्या है। तो रीतिकाल की सही समय सीमा है संवत 1700 से लेकर संवत 1900। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, रीति शब्द का सही अर्थ क्या है। काव्यांग निरूपण। रीति शब्द का सही अर्थ यानी रीति शब्द का सही मतलब है काव्यांग निरूपण। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। तो रीति काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। क्वेश्चन नंबर फोर, उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया है। तो उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल मिश्र बंधु ने दिया है, यानी उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने माना है। यानी हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सबसे पहले रीतिकाल नाम किसने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम कला काल किसने कहा है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सबसे पहले रीतिकाल माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम कला काल नाम दिया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए सबसे उपयुक्त नाम क्या है। कला काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार उत्तर मध्यकाल का नाम कला काल है। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने नाम दिया है। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद उत्तर मध्यकाल को कला काल सबसे पहले किसने कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है। तो कला काल को उपयुक्त माना है। सॉरी, यहाँ पे कलाकल हो गया है, ये है कला काल है। क्वेश्चन नंबर 8, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है। तो रसास्वाद को सबसे पहले ब्रह्मानंद सहोदर भट्टनायक ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 10, भंगी भड़िती को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया था। भंगी भड़िती को कुंतक ने विशेष महत्व दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रीतिरात्मा काव्यस किसकी युक्ति है। रीतिरात्मा काव्यस किसकी युक्ति है। वामन की युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 15, अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है। यानी अलंकार को काव्य का प्राण किसने माना है। केशव दास ने माना है। क्वेश्चन नंबर 16, बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति किसने लिखी है। तो बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति केशव दास ने लिखी है। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है। तो चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल के प्रवर्तक माने हैं रामचंद्र शुक्ल ने, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देव कवि ने रीति को क्या कहा है। देव कवि के अनुसार रीति काव्य का द्वार है। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है। तो हिंदी के पहले सर्वांग निरूपक आचार्य केशव दास हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 3 श्रेणियां हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। क्वेश्चन नंबर 21, रीति काव्य का प्रमुख विषय क्या है। तो रीति काव्य का प्रमुख विषय श्रृंगार है। क्वेश्चन नंबर 22, रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है। रीति काव्य का मूल स्रोत है संस्कृत के काव्यशास्त्री ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 23, काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो लक्षण ग्रंथ की रचना करने वाले कवि रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं।
रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया है, यानी रीति सिद्ध का क्या मतलब होता है? जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया है, उसे रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण किया है, उसे रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा है? तो मार्कंडेय वाजपेयी ने रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है। 26 क्वेश्चन नंबर, रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? रीति काल की सबसे व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट, हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? छंदोरणव पिंगल हिंदी का सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ है। 29 क्वेश्चन नंबर, सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है? तो रस रहस्य लिखा है कुलपति मिश्र ने। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर प्रशस्ति परक है। आगे देखते हैं, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। क्वेश्चन नंबर 32, भूषण किस कवि की उपाधि है और यह उपाधि किसने दी है? तो भूषण कवि का वास्तविक नाम घनश्याम था। भूषण यह उपाधि इन्हें सोलंकी राजा रुद्र ने प्रदान की है। इसके पहले इन्हें घनश्याम कहा जाता था। जब से इन्हें भूषण की उपाधि दी गई तो सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी है, तब से भूषण के नाम से जाने जाने लगे। क्वेश्चन नंबर 33, भूषण के काव्य में किसकी प्रधानता है? तो भूषण के काव्य में ओज गुण और वीर रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 34, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है? तो रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि भूषण जी हैं। 35 क्वेश्चन नंबर, भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। 36 क्वेश्चन नंबर, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन नंबर, अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है? अलंकार विवेचन ने भूषण ने मतीराम के ललित ललाम को आदर्श माना है, यानी मतीराम की रचना ललित ललाम को आदर्श माना है। क्वेश्चन नंबर 38, औरंगजेब के दरबारी कवि का क्या नाम है? तो औरंगजेब के दरबारी जो कवि थे उनका नाम था कालिदास त्रिवेदी। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? तो कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 40, अलग शतक और तिलक शतक के रचयिता कौन है? अलग शतक और तिलक शतक के रचयिता मुबारक बिलग्रामी जी है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन है? तो हिंदी नवरत्न के रचयिता है मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 42, किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? पद्माकर ने भक्ति पर भी लिखा है, श्रृंगार पर भी लिखा है, वीर पर, तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक रचना की है। क्वेश्चन नंबर 43, श्रृंगार रस का सार ग्रंथ किसे कहा गया है? जगदीश नोद को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा गया है। 44 क्वेश्चन नंबर, पद्माकर ने किसके अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था? सरदार अदाजी के अनुरोध पर पद्माकर जी ने हितोपदेश का अनुवाद किया था। पद्माकर का अलंकार ग्रंथ कौन सा था? तो पद्माकर का पद्माभरण यह अलंकार ग्रंथ था। क्वेश्चन नंबर 46, पद्माकर की कौन सी रचना दोहा चौपाई छंद में है? राम रसायन यह दोहा चौपाई छंद में है। क्वेश्चन नंबर 47, पद्माकर का वीर रस प्रधान ग्रंथ कौन सा है? हिम्मत बहादुर बिरुदावली यह वीर रस प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन नंबर, जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि पद्माकर थे। क्वेश्चन नंबर 49, उज्ज्वल नीलमणि का विषय क्या है? उज्ज्वल नीलमणि का विषय श्रृंगार है। 50 क्वेश्चन नंबर, रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? तो रीति काव्य में मुक्तक काव्य रूप को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? सतसई परंपरा की पहली रचना है गाथा सप्तशती। आगे देखते हैं 52, रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ कौन सा है? कवि कुल कल्प तरु यह रीति निरूपण प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ है। 53 क्वेश्चन नंबर, बूदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे? मतीराम यह भाव सिंह के दरबारी कवि थे।
54 क्वेश्चन नंबर, रीतिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा क्या है? तो रीतिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा ब्रज है। क्वेश्चन नंबर 55, मतीराम के अलंकार विवेचन में किसका अनुकरण लक्षित है? मतीराम के अलंकार विवेचन में किसका अनुकरण लक्षित है? अप्पय दीक्षित का अनुकरण लक्षित है। क्वेश्चन नंबर 56, मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो वृत्त कौमुदी यह मतीराम का छंद निरूपक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 57, मतीराम की भाषा क्या है? तो मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। नेक्स्ट 58 देखते हैं, रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम भिन्न क्यों है? तो रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम भिन्न इसलिए है क्योंकि उनका प्रेम स्वानुभूत और रीति मुक्त है। रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है? घनानंद जी को कहा गया है। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी के किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया गया था? सुंदरी तिलक में। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी के ग्रंथ सुंदरी तिलक में प्रकाशित कराया गया था। 61 क्वेश्चन नंबर, घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति कौन थी? सुजान थी, उनकी प्रेमिका, घनानंद की प्रेमिका। घनानंद काव्य का सर्वप्रथम संकलन किसने किया था? घनानंद काव्य का सबसे पहले संकलन ब्रजनाथ ने किया था। घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 64, घनानंद की किस कृति में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है? इश्क लता में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है। यह सुजान सागर के रचयिता कौन है? घनानंद हैं। क्वेश्चन नंबर 66, घनानंद की वह कृति जिसमें कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर अनेक उलाहने दिए गए हैं? प्रेम पत्रिका। घनानंद की प्रेम पत्रिका में कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर से अनेक उलाहने दिए गए हैं। 67 क्वेश्चन नंबर, घनानंद की किस कृति में कृष्ण लीला का वर्णन है? कृष्ण कौमुदी में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सुजान सागर। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है? घनानंद को साक्षात रस मूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 70, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? घनानंद है। 71 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, घनानंद के जीवन की वह घटना जिसके फलस्वरूप इन्होंने वैराग्य ले लिया और वृंदावन आकर भक्ति साधना करने लगे। कारण क्या था कि घनानंद ने वैराग्य ले लिया और वृंदावन में आकर भक्ति साधना करने लगे? क्योंकि उनकी प्रियतमा सुजान द्वारा उनके साथ विश्वासघात किया गया, इसके लिए उन्होंने वैराग्य ले लिया। 72 क्वेश्चन नंबर, सिखों के 10वें ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की कितनी रचनाएं संकलित हैं? 16 रचनाएं संकलित हैं। 73 क्वेश्चन नंबर, गुरु गोविंद सिंह की किस रचना में श्रृंगार रस का भी रंग है? 24 अवतार में श्रृंगार रस का भी रंग है। हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति कौन सी है? हित तरंगनी, यह सतसई परंपरा की पहली कृति है। आगे देखते हैं, आर्या सप्तशती किसकी रचना है? गोवर्धन की रचना है। 76 क्वेश्चन नंबर, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पे की गई हैं? बिहारी सतसई पे। यानी सबसे ज्यादा टीकाएं रामचरितमानस पे की गई हैं, उसके बाद बिहारी सतसई पे की गई हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कि रामचरितमानस को छोड़कर सबसे ज्यादा टीका किस पे की गई है? बिहारी सतसई पे। यानी पहले नंबर पे रामचरितमानस और दूसरे नंबर पे बिहारी सतसई। बिहारी किस कोटि के कवि हैं? बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। 78 क्वेश्चन नंबर, बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव है? फारसी कविता का प्रभाव है। 79 क्वेश्चन नंबर, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने किया था? लल्लू जी लाल ने बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किया था। क्वेश्चन नंबर 80, बिहारी के प्रत्येक दोहों पर सवैया छंद किसने लिखा? कृष्ण कवि ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 81, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? कृष्ण कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 82, बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। 83 क्वेश्चन नंबर, बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद के रचनाकार कौन है? तो बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना की है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने। 84 क्वेश्चन नंबर, बिहारी सतसई किस कोटि का काव्य है? यहाँ है कट गया है। किस कोटि का काव्य है? बिहारी सतसई मुक्तक कोटि का काव्य है। 85 क्वेश्चन नंबर, बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया है? बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया है?
मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 86, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713। 87 क्वेश्चन नंबर, बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे श्रृंगारिक हैं? तो 600 दोहे श्रृंगारिक हैं। 88 क्वेश्चन नंबर, बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? तो राधा चरण गोस्वामी ने की है। 89 क्वेश्चन नंबर, बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा है? कि बिहारी शब्दों के चतुर प्रयोक्ता मात्र हैं। रेवेरेंड एडविन ग्रीव्स ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है। क्वेश्चन नंबर 90, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में बिहारी ने किसका वर्णन किया है? तो वसंत ऋतु का वर्णन किया है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। 92, बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है? पदम सिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा है। 93 क्वेश्चन नंबर, रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि कौन है? तो रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि जो है वो सेनापति हैं। 94 क्वेश्चन नंबर, श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता संपन्न कवि कौन है? सेनापति। 95 क्वेश्चन नंबर, रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना किस कवि से की गई है? तो देव कवि से की गई है। 96 क्वेश्चन नंबर, शिवसिंह सरोज में कविवर देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख है? शिवसिंह सरोज में कविवर देव के 72 ग्रंथों का उल्लेख है। 97 क्वेश्चन नंबर, कविवर देव का वास्तविक नाम क्या है? यानी देव कवि का वास्तविक नाम क्या है? देवदत्त। 98 क्वेश्चन नंबर, नायिका भेद की दृष्टि में प्रथम रचना करने वाले आचार्य कवियों में सर्वोपरि कौन है? तो नायिका भेद की दृष्टि में पहले रचना करने वाले देव कवि ही है। 99 क्वेश्चन नंबर, नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है? देव कवि। नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ है सुख सागर तरंग के रचनाकार भी देव कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं 100 क्वेश्चन नंबर, रस निधि का वास्तविक नाम क्या था? तो रस निधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। तो आज के वीडियो में रीतिकालीन काव्य के 100 प्रश्न लिए गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। किसी न किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप सभी को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो यही खत्म होती है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।